सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक तय ये हुआ था कि 19 जून 2026 बरोज़ जुमा अमरीकी नायब सदर जेनेवा में ईरानी कौमी सलामती के स्पीकर के साथ बैठकर एक मफामती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी बतौर सालिस सहूलतकार या गवाह की सूरत वहाँ मौजूद होंगे। मफामती याददाश्त पर दस्तखत हो जाने के बाद इस याददाश्त में तय किए गए नुकात पर अमल दरामद के लिए ईरान और अमरीका के वफूद आइंदा 60 दिनों तक मुसलसल मुज़ाकरात करते हुए देरपा अमन के क़याम की राह बनाएंगे। ईरान और अमरीका के माबैन मफामती याददाश्त के हवाले से जो तय हुआ था, इसे अमरीकी सदर ने 15 जून को पेरिस पहुंचने के बाद यकसर बुला दिया। मौसूफ वहां G7 के इजलास में शिरकत के लिए गए थे। फ्रांस इनका मेज़बान था। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुत्तहदा अरब इमारात, भारत और मिस्र के सरबराहान को भी बतौर ऑब्जर्वर खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इन तीनों से मुलाकातों के दौरान ट्रंप को एहसास हुआ कि अमरीका तारीख साज मुआहदे की जानिब बढ़ रहा है और ट्रंप को तारीख में नाम लिखवाने का जुनून लाहक है। ट्रंप की तारीख से मोहब्बत की शिद्दत से आशना फ्रांसीसी सदर ने मौसूफ को पेरिस के नवाह में वाक़े वक्साई महल बुला लिया। अंग्रेज़ी में इसे वेर्सेलिस लिखा जाता है। फ्रांसीसी मगर अंग्रेज़ी के हुर्फ आर को उर्दू हुर्फ रे की तरह अदा नहीं करते, उर्दू हुर्फ खे की तरह बोलते हैं। वक्साई के अजीमुल शान महल में लाहौर के शाही किले में तामीर हुए शीश महल जैसा एक हॉल भी है। वहां फ्रांसीसी सदर ने अमरीकी सदर को खाने के लिए मदऊ किया। खाने के दौरान ट्रंप को मालूम हुआ कि जिस मकाम पर वो मौजूद है वहीं 28 जून 1919 के रोज दुनिया के 4 बड़े ममालिक के सरबराहान भी मिले थे। फ्रांस, बरतानिया और इटली, इन दोनों दुनिया की 3 बड़ी साम्राज्यी कुव्वतें थीं। इन्हें खौफ लाक था कि इन दिनों का जर्मनी और खिलाफत उस्मानिया बाहम मिलकर इनके इजारा को ललकारने की तैयारी कर रहे हैं। अमरीका इस कज़िये से अलग थलग हुआ माशी एतबार से इन सब कुव्वतों के मुकाबले में तवाना से तवाना तर हो रहा था। यूरोपीय ममालिक मगर पहली जंग अजीम में उलझ गए। 5 बरसों तक फैली इस जंग ने साम्राज्यी कुव्वतों को कमजोर तर बनाया। वक्ती तौर पर अगरचा ऑस्ट्रो हैंगरी सल्तनत जर्मनी और खिलाफत उस्मानिया बरतानिया, फ्रांस और इटली के हाथों शिकस्त से दो चार हुई, इन दोनों ममालिक को मदऊ किए बगैर बरतानिया, फ्रांस और इटली ने अमरीका को अपने साथ मिलाकर मुआहदे वक्साई पर दस्तखत कर दिए। इस मुआहदे में दर हकीकत शिकस्त खोरदा जर्मनी और खिलाफत उस्मानिया पर अपनी शराइत मुसल्लत करते हुए सुलह का ऐलान कर दिया गया। वक्साई महल में 2026 के जून में बैठे हुए ट्रंप को याद आ गया कि इसके मुल्क ने भी ईरान पर रवा बरस के मार्च में एक जंग मुसल्लत की थी। इसराइल ने इसका भरपूर साथ दिया। जिन अहदाफ के हुसूल के लिए वो जंग मुसल्लत की गई थी, इनमें से मगर एक भी हदफ हासिल न हुआ। अमरीका थक कर जंग बंदी को मजबूर हुआ। जंग बंदी के बावजूद आबनाए हुर्मज बहरी तिजारत के लिए महफूज न रही। इसकी बंदिश ने तेल और गैस ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ नवाह खादों को भी दुनिया के लिए नायाब बनाना शुरू कर दिया। दुनिया को ये खौफ भी लाक हुआ कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो जंग मुसल्लत की है, इसकी बदौलत फैली बेयकीनी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेल सकती है। मुमकिना जंग से गुरेज के लिए पाकिस्तान से रिजू करना पड़ा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने ईरान के साथ देरीना ताल्लुकात बरोकार लाते हुए वहाँ की क़यादत को जंग बंदी और बादज़ां देरपा अमन की राहें ढूंढने को माइल कर दिया। कई दिनों की मेहनत से बिलाखिर एक 14 नुकाती दस्तावेज तैयार हुई, जिस पर 19 जून को जेनेवा में दस्तखत होना थे। वक्साई महल की शान और शौकत और पहली जंग अजीम के खात्मे में इस महल की अहमियत ने ट्रंप को याद दिलाया कि इसका मुल्क भी वक्साई मुआहदे जैसी एक तारीखी दस्तावेज पर दस्तखत करने वाला है। जो दस्तावेज तैयार हो रही है, इस पर मगर इसके नहीं बल्कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस के दस्तखत होंगे। तारीख में नाम रकम करवाने की चाह में ताहम ट्रंप ने मस्कूरा दस्तावेज पर खुद दस्तखत का फैसला कर लिया। ईरानी क़यादत दरियासना मस्कूरा दस्तावेज पर दस्तखत के लिए स्विट्जरलैंड आने को तैयार नहीं थी। ईरानी रियासत के चंद ताकतवर मगर इंतहा पसंद गिरोह की तमन्ना ये थी कि ईरान इस मुल्क यानी अमरीका के नुमाइंदों से सुलह के लिए हाथ मिलाता नजर न आए, जिसने 28 फरवरी को इनके रहबर आला और रूहानी रहनुमा को शहीद किया था। याद रहे, शहीद हुए रहबर आला की अभी तक रस्मी तदफीन भी नहीं हुई है। कतर के जरिए ईरान को पैगाम भिजवाया गया कि ट्रंप मफामती याददाश्त पर अपने दस्तखत करने को आमादा है। ईरानी सदर भी अपने वतन की मिट्टी छोड़े बगैर इस दस्तावेज पर दस्तखत जब्त कर सकते हैं।
वो रजामंद हो गए और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक गुज़िश्ता बुध की रात मफामती याददाश्त पर अमेरिका और ईरान के सदूर ने दौरे हाजिर की वर्चुअल दुनिया के रिवाज के मुताबिक दस्तखत जब्त कर दिए। पाकिस्तान को इस पर दस्तखतों से चंद ही घंटे कबल एतमाद में लिया गया। अमरीकी और ईरानी सदूर की जानिब से मफामती याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीकी नायब सदर की जेनेवा रवानगी कार बेसुध नजर आई। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का दौरा भी मनसूख करना पड़ा और ईरानी वफूद को अपने वतन की मिट्टी छोड़ने की ज़रूरत महसूस न हुई। जुमरात की सुबह उठने के बाद मुझे बुध की रात गए पेरिस और तेहरान में हुए दस्तखतों का इल्म हुआ तो 2 टके का सहाफ़ी ये लिखने को मजबूर हुआ कि अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के साथ डायरेक्ट हो जाने के बाद पाकिस्तान को इन दोनों के माबैन तय हुए मायदे का जामिन होने से इज्तनाब बरतना चाहिए। आलमी उमूर का आजिज़ तालिब इल्म होते हुए मुझे कामिल यकीन था कि जिस दस्तावेज़ पर महज तारीख में अपना नाम रकम करने के जुनून में ट्रंप ने वक्साई महल के माहौल से मगलूब होकर दस्तखत किए हैं, इस पर अमल दरामद इंतहाई दुश्वार होगा। ईरान पर जो जंग मुसल्लत हुई इसका महज अमरीका ही जिम्मेदार नहीं। इसराइल इस जंग में अमरीका का भरपूर शराकतदार रहा। अमन के लिए हुए मुज़ाकरात से मगर इसे बाहर रखा गया। सुलह के मुज़ाकरात यकीनी बनाने में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया था। हम मगर इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़े अल्फाज में इसराइल का सफ़र ममनू ठहराया गया है और इसराइल फ़कत ईरान ही से जंग में मसरूफ़ नहीं, इसके शुमाल में लेबनान नाम का मुल्क भी है। इस मुल्क के जुनूबी इलाकों में पहाड़ी सिलसिलों की वादियों में मौजूद हिजबुल्लाह के कट्टर हिमायती अक्सरियत में है, जो मसलकी ही नहीं बेतहाशा तारीखी वजूहात की बदौलत ईरान के नहायत करीब हैं। अमेरिका और ईरान की जानिब से ये फ़र्ज़ कर लेना बचकाना सादगी का इजहार था कि इसराइल और हिजबुल्लाह इनके महज तफेली हैं। इन 2 फरीकैन को मुज़ाकरात के अमल से अलग रखते हुए जो मफामती याददाश्त तैयार हुई, इस पर अमल दरामद इसराइल और हिजबुल्लाह भी यकीनी बनाएंगे। लेबनान के तारीखी तनाजुर को निगाह में रखते हुए मैं हरगिज़ हैरान न हुआ जब इसराइल ने लेबनान के जुनूबी इलाकों से अपनी फ़ौजें निकालने से इनकार कर दिया। जंग बंदी के बावजूद हिजबुल्लाह भी अपने यहाँ मौजूद इसराइली फ़ौज के दस्तों पर चंद मकामात पर मिसाइल उछालते हुए अपनी खुदमुख्तारी याद दिलाती रही। इसराइल ने इस खुदमुख्तारी का वहशियाना कुव्वत से जवाब दिया तो ईरान ने अपना हुर्मस की बंदिश का ऐलान कर दिया। ईरान को इसे खुला रखने को रजामंद करने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान से रुजू किया। इतवार के सुबह ये कॉलम लिखने के वक्त तक अमरीकी नायब सदर स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। ईरानी वफ़द भी वहां मौजूद है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी बतौर सालिस वहां जाने को मजबूर हुए। मामलात गोया इसी मकाम पर आ गए जहां इन्हें 19 जून 2026 के रोज़ होना था। ट्रंप ने तारीख में नाम रकम करवाने की चाह में उजलत बरती।